Good morning students. Today we have discussed about the additions of ammonia derivative to aldehyde and ketones. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किए थे ग्रिग्नर रिएजेंट्स रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स सबसे पहला NH3. अगर इस तरह से हम लेते हैं NH2NH, इसे वन ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेस बाय फिर ग्रुप्स OH NH2 फिर NH(C6H5) और यहाँ पर जो दिया है यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजेन और इसमें सेमी कार्बाजोलाइड्स. इसके साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है वन ऑफ द हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट. इसको हम सिंपल NH2 इस तरह से Z लिखेंगे और ये Z's को इसमें से रिप्लेस करेंगे वन बाय वन ग्रुप. इसमें से एक्ट एज ए लोन पेयर और ए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होगा. अगर सिंपल इनमें से ग्रुप ले रहे हैं मैं तो यहाँ पे N और यहाँ पे OH, इट इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव्स. इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन्स. इनमें से जो हाइड्रोजन है डायरेक्ट अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शंस, तो फर्स्ट एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O एंड H. इसके साथ हमको इसके डेरिवेटिव्स तो हाइड्रोजन्स और यहाँ पे N एंड OH ग्रुप. तो डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड. यहाँ पे हम वीक एसिड यूज करेंगे एज ए प्रोटन, वीक एसिड प्रोटन करके. इसमें एसिडिक एसिड या वेरी डाइल्यूट कंडीशन ऑफ HCl हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी वीक एसिड रहेगा वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो वीक एसिड के प्रेजेंट में रिएक्ट करने से तो माइनस होगा H2O, एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये कौन से कैटेगरी में आता है, एडिशंस ऑफ डेरिवेटिव्स फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ये सेकेंड कैटेगरीज में आ रहा है. पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे, आया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और यहाँ पे फॉलोड बाय एलिमिनेशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. इनमें से ये अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट है तो प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से हमको CH3H डबल बॉन्ड N एंड OH. इसका शॉर्ट फॉर्म ऑक्सिन. शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है, ऑक्सिन. तो नेक्स्ट सेम वे इसका मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है. मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग वीक एसिड को रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड के साथ, एसिटाइलाइड्स. तो वीक एसिड एज ए प्रोटन फर्स्ट एंड प्रोटन डायरेक्ट रिएक्ट कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और अपने को इस तरह से इंटरमीडिएट्स मिलेंगे. पहले CH3 एंड H, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन्स और इसके साथ वन प्रोटन. तो यहाँ पे पॉजिटिव रीजन इसमें से दो लोन पेयर में से एक के साथ यहाँ से बॉन्डिंग हुआ है और इनमें से वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ है, जैसे पॉजिटिव. फिर इसमें से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. जो पाई बॉन्ड किस फॉर्म में शिफ्ट होगा, लोन पेयर, क्योंकि ऑलरेडी एक लोन पेयर है, दूसरे लोन पेयर से शिफ्ट होके अभी यहाँ पे बनेगा कार्बन. इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक एंड सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे दूसरा OH और ये दो लोन पेयर एज इट इज. तो अगर वीक एसिड के प्रेजेंट में हम रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स मिल रहे हैं. अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे लॉक हो जाएगा उसका लोन पेयर. इसमें आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा. इसलिए हम यहाँ पे वीक एसिड लेंगे जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जनरेट हो रहा है इन कार्बोनिल कार्बन. नेक्स्ट दिस कार्बन रिएक्ट विद, अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव्स अमोनिया डेरिवेटिव. तो अमोनिया डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कौन सा यूज किए, प्लस में दिस इज NH2 एंड OH. इसकी जो लोन पेयर है ये लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेंगे. तो कार्बन पे अटैक करके यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट इसके रिएक्शंस हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं.
ये जो जनरेट हुआ है हम उसको ऊपर लेते हैं, CH3H and this is OH. These positive charges and react with NH2 and OH and lone pair attack in these positions. और यहाँ पे अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट्स OH CH3H और लोन पेयर की वजह से यहाँ पे N यहाँ पे पॉजिटिव होगा, 2 हाइड्रोजन 1, ये 2 and 1 ऑफ दी OH ग्रुप। अब यहाँ पे डेफिशिएंट्स हो गए नाइट्रोजन्स, इसमें से एलिमिनेशन ऑफ 1 प्रोटॉन, इनमें से एक प्रोटॉन एलिमिनेट होगा और इसके अपने जो सिग्मा बॉन्ड है ऐसे लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो पहला ऐसे प्रोटॉन एलिमिनेट हो गए, हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं CH3CH, दिस इज OH बॉन्ड NH और यहाँ पे OH रिटर्न लोन पेयर। देखिए इनमें से प्रोटॉन गया है और ये लोन पेयर रिटर्न इज पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड एंड दिस इज OH ग्रुप। नेक्स्ट इसमें से OH एंड H एज ए वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ जब वाटर मॉलिक्यूल इस पोजीशन से प्रोटॉन और यहाँ पे OH नेगेटिव, हमको यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है C, ये बॉन्ड जाने के बाद सिंगल बॉन्ड और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे NOH एंड दोनों सब्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट है CH3 एंड H। ये हमारा ग्रुप है, इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से ऑक्सिन डेरिवेटिव्स है, ये ऑक्सिन डेरिवेटिव्स है जो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। ऑक्सिन सेम वे जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे यूज किए वो मैकेनिज्म हम साथ में ऐसे हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ देखेंगे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स है सेकंड नंबर हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे H2N and N2 इट इज ए हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ये हमारा Z ग्रुप है, इसके साथ रिएक्ट करना है। सबसे पहला इसमें रिएक्ट करते हैं एसिटाल्डेहाइड्स, सिंपल हमको इस तरह से लिखना है H2NRNH2 एज ए सेकंड डेरिवेटिव्स, रिएक्ट विद एसिड एज ए प्रोटॉन। तो फर्स्ट डायरेक्ट यहाँ से हम अभी मैकेनिज्म नहीं देखते, एलिमिनेशंस इस तरह से एल्डिहाइड से अपने को ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा और यहाँ पे जो NH2 है उनमें से हाइड्रोजन्स, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ से प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड्स N एंड NH2 और यहाँ पे बाकी जो सब्स्टिट्यूशंस है CH3 और यहाँ पे H। तो ये हाइड्रोजन से हमको हाइड्रोजन से हमको क्या मिलने वाले हैं, हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट मिल रहा है। C कार्बन डबल बॉन्ड्स नाइट्रोजन एंड एज ए सब्स्टिट्यूशन NH2। सेम इसको अगर हम कीटोन के साथ भी रिएक्ट करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, सेम रिएक्शंस N पहले हाइड्रोजन फिर N फिर NH2 ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड के प्रेजेंट में हमको रिएक्ट करना है एज ए एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इनमें से यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एलिमेंट होगा और C डबल बॉन्ड यहाँ पे भी N और यहाँ पे NH2 एंड एज ए सब्स्टिट्यूशन CH3 एंड CH3। जैसे ये हाइड्रोजन से कॉमन नेम है तो एसिटा हाइड्रोजन्स ये कीटोन, तो इसको हम शॉर्ट में इसमें कीटोन हाइड्रोजन्स बोलेंगे इसको। सेम नेक्स्ट है इसमें फिनिल हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड यहाँ पे रहेगा फिनिल हाइड्रोजन, दिस इज NH और इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन जो है डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे H2N और NH और यहाँ पे फिनिल ग्रुप
ये हमारे पास जो फिनिल हाइड्रोजन, दिस फिनिल हाइड्रोजन रिएक्ट विद फर्स्ट एसिटाल्डेहाइड CH3C डबल बॉन्ड O and H प्लस H2N and NH और यहाँ पे वन फिनिल ग्रुप। इसमें सेम वे इस तरह से वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड के प्रेजेंट में हम रिएक्ट करेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ H2 यहाँ से, और यहाँ पे सेम ग्रुप इस तरह से अपने को मिलेंगे CH3C और यहाँ पे H डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे वन ऑफ द फिनिल ग्रुप। तो इसमें भी कॉमन नेम है फिनिल हाइड्रोजन्स, कॉमन में इसके क्या बोला जाता है, फिनिल हाइड्रोजन। एसिटाल्डेहाइड है तो एसिटाफिनिल हाइड्रोजन्स। सेम ये कीटोन के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव इसमें से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे। तो इसमें से 2 4 पोजीशन, इसमें से नंबरिंग ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो ऑलरेडी फिनिल में भी सब्स्टिट्यूशन है 2 and 4 डायनाइट्रो फिनिल, 2 4 डायनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन्स। पहला हाइड्रोजन्स, तो इसमें से ये पोजीशन पे NO2 और इस पोजीशन पे NO2, ये हमारा कौन सा हो गया 2 4 डायनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन। सेम इसको हम कीटोन के साथ रिएक्ट करके देखते हैं CH3C एंड CH3 डबल बॉन्ड O। सेम वे में इसमें से एलिमिनेशन होगा H2N एंड NH और इसमें बेंजीन में सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट रहेगा, सेकेंड पोजीशन Na2 और सेम वीक एसिड एंड एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें से भी ऑक्सीजन और इसमें से 2 हाइड्रोजन्स और हमको प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड N एंड NH और बाकी जिसके डेरिवेटिव्स है सेकेंड पोजीशन पे NO2 और यहाँ पे इस पोजीशन पे NO2, इसमें सेकेंड। इसका अगर कॉमन नेम में भी हम उसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 4 डायनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। जैसे और एक कंपाउंड है जिसको हम सेमी कार्बाजाइड्स, सेमी कार्बाजाइड्स, यहाँ पे जो ग्रुप लिया हमने यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड, इसके NH2 के डेरिवेटिव्स पहला रहेगा 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन्स एंड NH3 डबल बॉन्ड O फिर अनदर NH2, इसका सेमी कार्बाजाइड। सेम इसमें से 2 हाइड्रोजन्स, इसको हम अगर एसिटाल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करके दिखाते हैं कि दोनों के साथ रिएक्ट होता है एसिटाल्डेहाइड एंड कीटोन, C डबल बॉन्ड एक ही रिएक्शन ले रहा हूँ उनमें से इन द प्रेजेंस ऑफ H2N और उसके बाद C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O and NH2, same in the presence of weak acid and elimination of one outer molecules। तो अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन से यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो CH3H डबल बॉन्ड N फिर NH और इसके C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो ये जो कंपाउंड है सेमी कार्बा यहाँ पे कार्बाजोन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को, तो यहाँ पे एल्डिहाइड लिया तो एसिटा सेमी कार्बाजोन, एसिटा सेमी कार्बाजोन्स। तो इनमें से हम देख रहे थे कि जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स है उसके साथ अगर हम एसिटाल्डेहाइड्स एंड कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वीक एसिड के प्रेजेंट में, तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और 1C डबल बॉन्ड्स N एज ए सब्स्टिट्यूशंस ग्रुप अपने को ऑब्टेन होता है। सेम हम इसको अमोनिया डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहेंगे तो अपने को एसिटाल्डेहाइड अमोनियम अडक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें कोई डेरिवेटिव्स नहीं है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ओनली अमोनिया,
अभी नेक्स्ट रिएक्शन टाइप है एडिशन ऑफ अमोनिया, तो हमको एडक प्रोडक्ट मिलेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ जनरल रिएक्शंस में हम सबसे पहले एसिटाइलेट मिलेंगे, तो यहाँ पे अमोनिया पे सेम वे रिएक्शंस होगा, हाइड्रोजन्स यहाँ पे N, यहाँ पे H रहेगा, तो इनमें से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। लेकिन इससे पहले ये एडक प्रोडक्ट शो करेगा और इसका रीअरेंज, इतना टाइम हमने क्या देखे, इसमें डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन इसमें कौन सा मिलेगा, डायरेक्ट एडक प्रोडक्ट। इसमें से मैकेनिज्म कैसा रहेगा, इसका सिंपल मैकेनिज्म है कि इस तरह से वर्क नहीं करेंगे, और ये C डबल बॉन्ड O CH3 एंड H, और जो अमोनिया में लोन पेयर है, लोन पेयर और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे। तो सबसे पहले लोन पेयर यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस, तो C यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे CH3 और उनमें से 1 H, और इस पोजीशन पे नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन्स, यहाँ पे वन ऑफ द हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस। तो इनमें से अभी क्या होगा, सिर्फ एलिमिनेशंस, वन ऑफ द प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट होगा, और ये जो इसका सिग्मा बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, C, दिस इज OH CH3H, और यहाँ पे NH2, इट इज कॉल्ड एडक प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। अमोनिया अगर इसमें से Z ग्रुप में से हैवी डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। अमोनिया में हमको क्या मिलेंगे, एडक प्रोडक्ट। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, इस तरह से एडक प्रोडक्ट, ये अपने को एडक मिलेंगे। एक कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, और यहाँ पे CH3NH। अगर हम इसको कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप इस तरह से अपने को ऑब्टेन हो रहा है। नेक्स्ट सेम, अब इसको अगर हम नेक्स्ट, ये तो एडक प्रोडक्ट है, तो इस एडक प्रोडक्ट को एज ए रूम टेम्परेचर RTM, इसमें है ये स्टेबल है, इसमें स्लाइडली अगर हम हीट करते हैं 65 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, फिर ये रीअरेंज होगा, इनमें से OH और इनमें से वन ऑफ द H, ऐसा लिख सकते हैं, OH एंड H एलिमिनेट होता है बाद में एज ए हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, CH3C, ये डबल बॉन्ड, उसमें से एक H प्रेजेंट रहेगा और NH, तो एलिमिनेशन हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे Z, वो तो रूम टेम्परेचर में वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर नहीं, उसको स्लाइडली हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये JEE या नेट में कभी कभी पूछा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, द फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, जैसे वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स सबस्ट्रेट है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस और अदर एप्लीकेशंस पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखते हैं इसका रिएक्शंस। Formaldehyde C double bond O H and H is a 6 molecule, 6 molecule के साथ रिएक्ट करना है as a NH3 as a 4 molecules, 6 molecule of formaldehyde react with 4 molecule of ammonia, तो ये रीअरेंज होके एक प्रोडक्ट मिलेगा, इज एडिशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्मेल्डिहाइड्स। इसमें रीअरेंज इसका जो प्रोडक्ट है यूरोट्रोपिन ऑप्टेन होने वाला है। तो देखिए इसके प्रोडक्ट में कैसा है, पहले इसको रीअरेंज N और यहाँ पे CH2 सेम, दिस इज नाइट्रोजन्स, यहाँ पे भी नाइट्रोजन्स और इस पोजीशन पे भी नाइट्रोजन्स। अब ये सभी नाइट्रोजन के बीच में CH2 लिख दीजिए, CH2 इस तरह से बॉन्डिंग, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ से बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी CH2 और इस तरह से बॉन्डिंग। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम कॉमन नेम में यूरोट्रोपिन, ये यूरोट्रोपिन है। इसका आईपीसी नॉमिनेशंस में टोटल CH3 ग्रुप कितना है काउंट कीजिए, वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, इसलिए उसको बोला जाता है हेक्सा मिथिलीन
हेक्सामेथिलीन। टोटल नाइट्रोजन्स काउंट कीजिए, दिस इज 1, ये 2, 3, 4, इसलिए 4 है टेट्रा अमाइन। इसको इस तरह से लिखा जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। और इसमें कॉमन नेम जो है यूरोट्रोपिन। ये यूरोट्रोपिन यूज फॉर द यूरिनरी इन्फेक्शंस, जो यूरिनरी इन्फेक्शंस है उस मेडिसिन में इस कंपाउंड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस, अगर हम अमोनिया और इस तरह से डेरिवेटिव्स है, कीटोन को हम डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन उसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइंस, अगर प्राइमरी अमाइन को एल्डिहाइड एंड कीटोन्स या फिनिल कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहे तो अपने जो कंपाउंड बनेंगे वो दिखते हैं। C double bond O, CH3 and H plus H2 and प्राइमरी, यहाँ पे हम एक एल्किल ग्रुप R करके हम यहाँ पे CH3 फिनिल ग्रुप भी ले सकते हैं C6H5। ये ज़्यादातर कॉमन में मिथिल इथिल प्रोपेन्स और दूसरा यहाँ पे फिनिल। अगर हम ये ग्रुप ले रहे हैं तो इनमें से भी सेम, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अपने को जो प्रेजेंट होंगे ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस, ये रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है एंड दिस इज R एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसको शिप बेस एज वन ऑफ द प्रिपरेशन इंटरमीडिएट्स, ये प्रिपरेशन इंटरमीडिएट में भी यूज़ किया जाता है ये शिप बेस। सॉरी, इसमें स्पेलिंग SCH है, शिप बेस। और इनमें से एलिमिनेशन किया हुआ वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सेम अगर हम इसको कीटोन के प्रेजेंट में ले रहे CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H2N और यहाँ पे हमने C6H5 फिनिल, इन दी बेसिक कंडीशंस इनमें से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। दिस इज C डबल बॉन्ड O, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O और ये भी C बेस ही है, डबल बॉन्ड CH3, दिस इज N C6H5। तो ये भी शिप बेस करके इसमें फिनिल एक ग्रुप इसमें रहेगा, इसको शॉर्ट में बेंजल एनिलीन्स ग्रुप भी बोला जाता है, बेंजल एनिलीन। नेक्स्ट हम इस एल्डिहाइड एंड कीटोन को, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इसको रिएक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको जेमिनल कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे, जेमिनल कंपाउंड्स। इसमें से जेमिनल डाइहैलाइड्स, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमने CH3 एंड S एसिटाल्डिहाइड्स और कीटोन, उसके साथ हम रिएक्ट करते हैं PCl5। तो इनमें से क्या होगा, वन ऑफ द ऑक्सीजन इसके साथ फॉस्फोरस में एब्स्ट्रैक्ट होगा और इनमें से 2 क्लोरीन एज ए 2Cl नेगेटिव, ये इसमें से एक कार्बन में शिफ्ट हो जाएगी। तो कार्बन में शिफ्ट होने के बाद देखिए कार्बन में 2 क्लोरीन सेम कार्बन और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है CH3 एंड H प्लस इसमें से बाय प्रोडक्ट में ये क्योंकि फॉस्फोरस के साथ एब्स्ट्रैक्ट हो गया प्लस POCl3, ये बाय प्रोडक्ट है। तो इसको जेमिनल एज ए डाई हैलाइड्स, मतलब पे क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो जेमिनल डाइक्लोराइड प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। और इनमें से बाय प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन को सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया है फॉस्फोरस, तो इसमें का स्ट्रक्चर POCl3, इसको स्ट्रक्चर भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे O और यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लोरीन, इसको स्ट्रक्चर्स है।
ओके, आज हमने क्या प्रिपरेशन देखे, एक तो अमोनिया डेरिवेटिव्स और अमोनिया डायरेक्ट रिएक्ट विद एडक्ट प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एंड दिस रिएक्ट विद इन higher temperature and elimination of water molecules, and next formaldehyde react with ammonia, excess of formaldehyde and 6 molecule of formaldehyde react with ammonia 4 molecules, and urotropin is one of the important intermediates or compounds is used for medical applications. Thank you.